प्राचीनतम लोकतांत्रिक संविधान। ब्रिटेन का संविधान विश्व का सबसे प्राचीनतम लोकतांत्रिक संविधान है। ब्रिटेन में राजनीति स्थिरता के कारण वहाँ की राजनीतिक संस्थाओं को फलने फूलने का पर्याप्त अवसर प्राप्त हुआ है। वहाँ पर कई बार राजनीतिक उथल पुथल भी हुई है। वहाँ लोकतंत्र सुरक्षित बना रहा। इसका मुख्य कारण इंग्लैंड के निवासियों की राजनीतिक जागरूकता, लोकतंत्रीय मान्यताओं के प्रति उनकी निष्ठा तथा उनमें लोकतंत्रीय प्रवृत्ति का होना है। 9 नंबर विशेषता इसकी क्या है? संसदात्मक लोकतंत्र। ब्रिटेन में संसदात्मक कार्यपालिका है जो कि अध्यक्षात्मक कार्यपालिका से भिन्न है। ब्रिटिश मंत्रिमंडल के सदस्य संसद के भी सदस्य होते हैं, यानी जो ब्रिटिश मंत्रिमंडल है उसके सदस्य है, ब्रिटिश मंत्रिमंडल है उसके जो सदस्य है वो ही सदस्य संसद के सदस्य होते हैं और उसी के प्रति उत्तरदायी होते हैं। शासन की वास्तविकता सत्ता उनके ही हाथों में है। जो शासन है उसकी जो वास्तविक जो एक्चुअल सत्ता है वो उनके ही हाथों में होती है तथा राजा नाम मात्र का शासन है, यानी वहाँ पे राजा क्या होता है, सिर्फ नाम मात्र का ही होता है, मतलब उसका नाम ही होता है। संसदात्मक शासन के तीनों लक्षण ब्रिटिश शासन के अंतर्गत पूर्णतया विद्यमान है। यथा इसमें 3 छोटे छोटे पॉइंट भी है। जैसे पहला पॉइंट हो गया इसमें दोहरी कार्यपालिका, दूसरा हो गया इसमें कार्यपालिका तथा व्यवस्थापिका में घनिष्ठ संबंध एंड तीसरा हो गया कार्यकाल की अनिश्चितता। तो सबसे पहले हम बात करते हैं दोहरी कार्यपालिका। ब्रिटेन में दोहरी कार्यपालिका है, वह सम्राट औपचारिक तथा नाम मात्र की कार्यपालिका का रूप है और प्रधानमंत्री व उसका मंत्रिमंडल वास्तविक कार्यपालिका का रूप है। यानी जो प्रधानमंत्री है और जो मंत्रिमंडल है वो क्या है, कार्यपालिका का वास्तविक रूप है, और जबकि वहाँ का जो सम्राट है वो औपचारिक औपचारिक का मतलब क्या होता है, फॉर्मेलिटी का, ठीक है, सिर्फ दिखावे का ही है। बाकी पावर किनके पास है, वहाँ पे प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल के पास। तो दूसरी इसमें है कार्यपालिका तथा व्यवस्थापिका में घनिष्ठ संबंध। इंग्लैंड में कार्यपालिका का निर्माण व्यवस्थापिका के सदस्यों से किया गया है, ठीक है, मतलब कार्यपालिका का जो निर्माण है, ठीक है, वो व्यवस्थापिका के सदस्यों से किया गया है। और कार्यपालिका के सदस्य जहाँ संसद की बैठकों में शरीक होते हैं एवं कानून निर्माण के मुख्य कर्ता धर्ता होते हैं, वहीं संसद भी कार्यपालिका पर अपने अविश्वास प्रस्ताव एवं प्रश्नों आदि के द्वारा कार्यपालिका को नियंत्रित करती है। तीसरा कौन सा हो गया इसमें, कार्यकाल की अनिश्चितता। ब्रिटेन में कार्यपालिका के कार्यकाल की अनिश्चितता संसदीय बहुमत पर निर्भर करती है। संसदीय बहुमत पर आधारित होने के कारण ब्रिटेन में हमेशा अनिश्चितता की तलवार कार्यपालिका की गर्दन से सटी रहती है। अतः स्पष्ट है कि ब्रिटेन का संविधान संसदात्मक प्रजातंत्रात्मक संविधान है। तो बात करते हैं हम 10वीं विशेषता की, संवैधानिक अभिसमयों पर आधारित। ब्रिटेन के संविधान की एक अन्य प्रमुख विशेषता यह है कि उसमें संवैधानिक अभिसमयों का बहुत महत्व है। ब्रिटिश संविधान वास्तव में अभिसमयों पर ही आधारित है। लिखित संविधान के अभाव में अनेक विधियां, रीति रिवाज, परंपराएं, प्रथाएं आदि ही ब्रिटिश संविधान के प्रमुख अंग हो गए हैं। यह सब आदर और श्रद्धा की दृष्टि से देखे जाते हैं। 11 नंबर विशेषता क्या हो गई बच्चों इसकी, संसदीय संप्रभुता। ब्रिटिश संविधान की एक अन्य प्रमुख विशेषता संसद की प्रभुसत्ता या फिर सर्वोच्चता है। वैधानिक दृष्टि से उसकी शक्ति असीमित है और उस पर किसी प्रकार का नियंत्रण नहीं है। वह किसी भी विषय पर कानून बना सकती है और संविधान में किसी भी प्रकार का परिवर्तन कर सकती है, किंतु यह केवल वैधानिक स्थिति है। व्यवहार में लोकतंत्र, नैतिक धारणाएं, अंतर्राष्ट्रीय विधि व नैतिकता आदि ब्रिटिश संसद की शक्तियों पर क्या है, प्रतिबंध है। तो बात करते हैं इसकी 12 नंबर विशेषता, संयोग तथा विवेक का परिणाम। लाइटन स्ट्रेची के शब्दों में ब्रिटिश संविधान संयोग और विवेक का शिशु है। ब्रिटिश का जो संविधान है वो क्या है, संयोग और विवेक का शिशु है। शिशु से क्या मतलब होता है, बच्चा। इसके विकास में दोनों प्रकार के तत्वों का योगदान रहा है। यथा इसमें दो कौन कौन से तत्व है,
संयोग के तत्व है और विवेक के तत्व है। ठीक है, तो संयोग के तत्व को जानेंगे हम। ब्रिटिश संविधान के विकास में संयोग के तत्वों का महत्वपूर्ण योग रहा है, कि जो ब्रिटिश का जो संविधान है उसमें जो संयोग का एक जो तत्व है उसका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। उदाहरण के लिए संसद का द्विसदनीय रूप संयोग की घटनाओं का ही उपज है। इसी प्रकार मंत्री परिषद की वर्तमान स्थिति को भी संयोग की घटनाओं के कारण ही हुई है। विवेक के तत्व। ब्रिटेन के संविधान में संस्थाओं तथा उनकी शक्तियों में विवेक के तत्वों की प्रधानता रही है, यथा लोक सदन का लोकतंत्रीकरण और लॉर्ड सभा की शक्तियां के हार्स में विवेक के तत्वों का योगदान है। इसके अनुसार जहां 1832, 1867 तथा 1884 के अधिनियमों ने लोक सदन का लोकतंत्रीकरण किया, वहां 1911 और 1949 के संविधान संशोधन ने लॉर्ड सभा की शक्तियों का ह्रास किया। 13 नंबर विशेषता बच्चों इसकी है मिश्रित संविधान। ठीक है, ब्रिटेन के संविधान में शासन के समस्त स्वरूपों का सम्मिश्रण दिखाई देता है। मूल रूप में 3 प्रकार की शासन व्यवस्थाएं राजतंत्र, कुलीन तंत्र और प्रजातंत्र होती है। ब्रिटेन में इन तीनों ही शासन व्यवस्थाओं के लक्षण क्या है, विद्यमान है। 14वीं और लास्ट विशेषता इसकी है न्यायपालिका की स्वतंत्रता की संवैधानिक व्यवस्था। संवैधानिक सुधार कानून 2005 के पूर्व ब्रिटेन में न्यायपालिका व्यवस्थापिका और कार्यपालिका से सिद्धांततः पृथक नहीं थी। लॉर्ड सभा का अध्यक्ष लॉर्ड चांसलर मंत्री पद पर आसीन होता था। न्यायिक लॉर्ड ब्रिटेन के सर्वोच्च अपीलीय न्यायालय के रूप में कार्य करते थे। इसी प्रकार लॉर्ड चांसलर व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका तीनों का सदस्य होता था। लेकिन संवैधानिक सुधार कानून 2005 के आधार पर ब्रिटिश न्यायपालिका को औपचारिक और सारभूत दोनों ही रूपों में व्यवस्थापिका और कार्यपालिका दोनों से पृथक कर दिया गया। अब सर्वोच्च न्यायालय और अन्य न्यायालयों की स्थापना की गई जो व्यवस्थापिका और कार्यपालिका से पूर्णतया पृथक होंगे। अब न्यायपालिका की स्वतंत्रता के लिए संवैधानिक व्यवस्था कर दी गई है। लॉर्ड चांसलर की भूमिका अब न्यायिक क्षेत्र में समाप्त कर दी गई है। राजनीतिक विज्ञान सेमेस्टर 3 जो बच्चे लिखने वाले हैं उसका पहला क्वेश्चन ये था, ब्रिटिश संविधान की प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख करना था। जो MGSU यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, महाराजा गंगा सिंह विद्यालय में पढ़ रहे हैं, उनके लिए पहला क्वेश्चन था। तो एक बार हम इसका क्विक रिवीजन कर लेते हैं कि हमने क्या पढ़ा। तो क्वेश्चन आपका ये था कि ब्रिटिश संविधान की प्रमुख विशेषता का उल्लेख कीजिए। ठीक है, इसकी प्रमुख विशेषता 14 दी गई है, जिसमें से अगर हम जो आपको सही लगे वो 10 अच्छे से तैयार कर लेना। पहली विशेषता ये थी विकसित संविधान, दूसरी थी अलिखित संविधान, तीसरा था एकात्मक संविधान, चौथा था सीमित रूप में शक्ति का विभाजन, पांचवा था सुपरिवर्तनशील या लचीला संविधान, 6 नंबर था सिद्धांत एवं व्यवहार में अंतर, 7 नंबर था विधि का शासन, 8 नंबर था प्राचीनतम लोकतांत्रिक संविधान, 9 नंबर था संसद आत्मक लोकतंत्र। इसमें आपके 3 छोटे छोटे पॉइंट आए थे, दोहरी कार्यपालिका तथा व्यवस्थापिका में घनिष्ठ संबंध, और 3 नंबर था इसमें कार्यकाल की अनिश्चितता। फिर आपकी 10 नंबर विशेषता थी संवैधानिक अभिसमयों पर आधारित, 11 नंबर थी आपकी संसदीय संप्रभुता, और 12 नंबर था आपका संयोग तथा विवेक का परिणाम। तो इसमें आपको संयोग और जो विवेक तत्व है उसको अलग अलग भी बताया। ये जो 2 पॉइंट बन रहे हैं इसमें आपका संयोग के तत्व है और विवेक के तत्व है। 13 नंबर आपकी विशेषता थी मिश्रित संविधान, और 14 नंबर आपकी विशेष